Question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispheres and with length 5 cm and diameter is 2.8 cm. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन की शेप है वो यहाँ पे जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे दी है ऐसी है, जिसमें बीच में सिलेंडर की शेप है और दोनों एंड जो पॉइंट है उनके ऊपर हेमिस्फेयर बने हुए हैं। उस हेमिस्फेयर की जो डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। इट्स मीन द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ है जो गुलाब जामुन है ये हमारे पास, इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बीच में जो सिलेंडर शेप बनी है उसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास 1.4 प्लस 1.4 ऐड करेंगे तो 2.8, यानी 5 माइनस में 2.8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखते हैं हम। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगी 2.8 अपॉन में 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर लेंगे या रेडियस ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास 1.4 ही आएगी। अब हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, तो 5 माइनस में 2.8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। यानी इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5.0 और 2.8, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ से कैरी 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर है वो हाइट ऑफ ए सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 हेमिस्फीयर हैं तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 1/3 वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू है वो पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा हमारे पास 4/3 पाई आर। हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास है 1.4 इसकी पावर 3 प्लस में पाई आर है वो इसमें भी हमारे पास सेम ही है 1.4 होल स्क्वायर इंटू में एच है सिलेंडर का वो हमारे पास 2.2। 1.4 और पाई है 2 टाइम्स वो हमारे पास आ जाएगा कॉमन, यहाँ आएगा 1.4 इसका स्क्वायर इंटू में पाई। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ आएगा 4/3, 2 पावर्स है वो कॉमन आ जाएंगी तो यहाँ बचेगी हमारे पास 1 पावर्स प्लस में पाई इज कॉमन एंड 2 पावर इज आल्सो कॉमन, तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है 2.2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7,
14 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 10। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हमारे पास 10 आएगा। 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 10 प्लस में 22 अपॉन में 10। कैंसिल करेंगे। 7 से 7 2 जा, 2 से 5 7, 2 से 2 7 जा, 2 से 2 5 जा। यह हमारे पास 2 2 जा और 2 5 जा, यहाँ 11 अपॉन में 5। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा हमारे पास यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 7 यानी 154 अपॉन में 25। यहाँ जो बचेगा वो आएगा हमारे पास 28 अपॉन में 3 5 जा 15 प्लस में 11 अपॉन में 5। यहाँ करेंगे हम 154 अपॉन में 25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 15, तो यहाँ आएगा 28 प्लस में 5 से करेंगे 5 3 जा और 11 3 जा 33। सोल्व करेंगे 154 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 8 और 3 11, 5 और 1 6 अपॉन में 15। 154 मल्टीप्लाई 61, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 9 4, 25 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 375। 375 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25.07 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। फाइंड आउट करना है हमें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हमारे पास है 25.07 क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है हमें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 मल्टीप्लाई 25.07 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1128.15 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ सिरप दे रखा है हमारे पास 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जो भी हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है हम उसका 30% करेंगे। तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास डिवाइडिंग बाई 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे हम अगर इसको डिवाइड करें 100 से और ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले जो हमारे पास है 11 28 15 मल्टीप्लाई 3 तो ये आएगा हमारे पास 3 3 8 4 5 और पीछे एक हमारे पास 0 2 1 0 से 0 नीचे हमारे पास क्या 1000। 1 0 से 0 कैंसिल। 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद है पॉइंट लग जाएगा तो 338.45 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सिरप। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.2। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. हमारे पास
फिगर है उसमें क्या है कि एक पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है, जिसकी शेप है वो क्यूबॉइड की शेप में है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये फिगर है ऐसे हमारे पास, ये एक क्यूबॉइड शेप में पेन स्टैंड है और इसमें हमारे पास 4 कोनिकल डिप्रेशन यानी कि ऐसे ये 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं जिसमें हम पेन है वो स्टैंड कर सकते हैं इस टाइप से। और जो ये हमारे पास नीचे दे रखा है स्टैंड शेप, ये क्यूबॉइड की शेप में है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। रेडियस ऑफ इट्स डिप्रेशन इज 0.5। जो यहाँ की ये है हमारे पास, ये कोन हो गया, इसका पूरा डायमीटर वो 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है वो हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। और डिप्थ यानी कि ये इसकी हाइट है, ये हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो हमें इसमें जितना भी वुड इंटायर हुआ है जो लगा है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। डिप्थ ऑफ वन कोनिकल यानी कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिप्थ है या हाइट बोल सकते हैं इसको हम, डिप्थ ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन वो गिवन हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास जो क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड बॉक्स है हमारे पास, ये क्यूबॉइड बॉक्स की लेंथ गिवन है, ब्रेथ है वो गिवन है और हाइट है वो गिवन है। लेंथ है वो हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर और हाइट है वो हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम निकालेंगे कोन का, यहाँ निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोन है हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। अगर 4 का निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें 4 से, तो ये होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे और सोल्व करेंगे इसको। 1/3 पाई इज 22/7, आर है वो हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई हाइट है वो हमारे पास 1.4। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/10, यहाँ भी हमारे पास पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 और यहाँ भी 14/10। 5 से 5 बन जा, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 7 से कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 से जाएगा ये हमारे पास 11। यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है ऊपर हमारे पास जो न्यूमिनेटर उसमें 11, नीचे आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 11/30। जब इसको सोल्व करेंगे हम और जब इसका आंसर आएगा हमारे पास पॉइंट में 0.366 क्यूब सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए वन कोनिकल डिप्रेशन। हमें फाइंड आउट करना है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे, वॉल्यूम ऑफ ए 4 का निकालेंगे तो हमारे पास कोनिकल डिप्रेशन 0.366
6 मल्टीप्लाई 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यह आएगा हमारे पास 1.464 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 4 कोनिकल डिप्रेशन का। अब निकालना क्या हमें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है वो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 10 मल्टीप्लाई 3.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा हमारे पास 10। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ रिमेनिंग पार्ट है 15 मल्टीप्लाई 35। 15 और 35 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 525 क्यूब सेंटीमीटर। हमें निकालना है अब रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। फाइंड आउट करना था हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो यहाँ हम निकालेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। इसके लिए आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल पार्ट माइनस में वॉल्यूम ऑफ ए इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम और माइनस में वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल डिप्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 525 माइनस में 1.464। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 523.5 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, जो कि हमारे पास फाइंड आउट करना था हमें वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर इन द स्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो राइट डाउन करेंगे हम। रेडियस ऑफ ए कोनिकल लिखेंगे, फिर उसकी जो हाइट है वो लिखेंगे, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, वो आएगा हमारे पास 0.366 क्यूब सेंटीमीटर। 4 हमारे पास कोनिकल बॉक्स है 1 2 3 4। तो 1 का आया ये, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.464 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और हाइट। गिवन जो वैल्यू थे वो पुट की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा 525 क्यूब सेंटीमीटर। अब हमें रिमेनिंग वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो माइनस करेंगे तो आएगा 523.5 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, a vessel is in the form of a inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shoots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of leads should drop in the vessel. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक बर्तन है जो कि कोन की शेप में है, जिसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर और रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। उसको पानी से भरा हुआ है। जब उसमें लीड शूट की जाती है तो उसमें से जो ड्रॉप बाहर आती हैं वो स्पेयर की शेप की हैं, और उस स्पेयर शेप में जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, और उसमें से जो वाटर है वो 1/4 है वो फ्लो आउट यानी बाहर निकल जाता है। तो हमें नंबर ऑफ लीड बतानी है। हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ लीड गई है वो कितनी है, तो वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो
गिवन है वो हम लिखेंगे। रेडियस ऑफ कोन गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन गिवन है, तो यहाँ लिखते हैं हम रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन गिवन है और एक है हमारे पास हाइट ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ कोन है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट है वो दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है इसमें कि जो स्पेयर शेप की जो लीड्स बाहर आउटसाइड जाती हैं उनकी रेडियस दे रखी है। मीन्स हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ वन स्पेरिकल सूट्स। तो यहाँ लिखते हैं हम रेडियस ऑफ वन स्पेरिकल जो सूट्स दे रखा हमारे पास उसकी रेडियस गिवन है वो हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे और उस वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 पार्ट है वो बाहर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो भी गिवन वैल्यू है वो पुट करेंगे 1/3 पाई एज इट इज रखेंगे आर है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन या रेडियस है वो 5 मल्टीप्लाई 5, हाइट है वो हमारे पास है 8। इसको सोल्व करेंगे और देखते हैं क्या आएगा हमारे पास 25 एट द 200, तो 200/3 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब जो वाटर फ्लो होता है वो इसका 1/4 यानी 1/4 पार्ट है वो फ्लो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट जो बाहर निकलता है इसका कोन का 1/4 फ्लो आउट कितना 1/4 इस पार्ट का 1/4 होता है। तो ये आएगा हमारे पास 200/3 पाई। 4 से कैंसिल 2 5 जा और 0, यहाँ आएगा हमारे पास 50 पाई/3 क्यूब सेंटीमीटर। 50 पाई/3 क्यूब सेंटीमीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट आ जाएगा। अब रेडियस हमारे पास स्पेरिकल सूट की थी 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल सूट का निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल सूट, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, 4/3 पाई। आर है वो हमारे पास है 0.5 होल क्यूब। सोल्व करेंगे इसको तो पॉइंट हटाएंगे 4/3 पाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा और 5 2 जा, 2 से 2 और 2 से ये 4 1 जा हो जाएगा। यहाँ आएगा हमारे पास पाई/6, ये आ जाएगा पाई/6 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए वन स्पेरिकल सूट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लीड सूट ड्रॉप। नंबर ऑफ लीड सूट्स ड्रॉप, वो आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल सूट्स। वॉल्यूम ऑफ ए फ्लो इसका हमारे पास
50 अपॉन में 3 पाई, और ये हमारे पास है पाई अपॉन में 6, रेसिप्रोकल हो जाएगा 50 अपॉन में 3 पाई मल्टीप्लाई 6 अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से करेंगे 3 2, तो 50 मल्टीप्लाई 2 100 ड्रॉप, यानी कि हमारे पास जो भी लीड ऑफ सूट हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 100। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। गिवन वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट है, वो हमारे पास कोन का 1/4 पार्ट फ्लो आउट है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आया है उसका 1/4 पार्ट लेंगे, ये सोल्व करेंगे तो 50/3 पाई। वॉल्यूम ऑफ जो भी सूट यानी लीड है वो थ्रो आउट होता है, उसकी शेप है वो स्पेरिकल में है, तो स्पेरिकल का जो रेडियस गिवन है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल सूट निकालेंगे तो वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। गिवन वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो पाई/6 क्यूब सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीड निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सूट।